शहर में लव जिहाद का मामला आया सामने। हिंदू संगठन ने विरोध दर्ज करवाया। रायगढ़ शहर में लव जिहाद से जुड़ा एक नया मामला तब प्रकाश में आया जब सलीम अली नाम के एक युवक ने झूठा आवेदन देकर हिंदू युवती के साथ शादी करने का आवेदन लगाया। विवाह अधिकारी के समक्ष लगे इस आवेदन की जानकारी मिलते ही हिंदू जागरण मंच के सदस्य इस विवाह के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने विवाह अधिकारी के कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने पाया कि एक तलाकशुदा हिंदू लड़की से झूठी जानकारी दिलवाकर विवाह का आवेदन सलीम अली ने लगाया था, जिसमें बताया गया था कि युवती अविवाहित है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता इस विवाह आवेदन पर आपत्ति दर्ज करवाने कलेक्ट्रेट स्थित विवाह अधिकारी कार्यालय पहुंचे और लिखित आवेदन के साथ अपना विरोध दर्ज कराया। लव जिहाद के इस मामले को लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का कहना था कि सलीम अली हिंदू लड़की से शादी करने के लिए प्रशासन को गुमराह करते हुए झूठा आवेदन देकर तलाकशुदा 2 बच्चों की मां को अविवाहित बता रहा है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने सलीम अली के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। उनके अनुसार ऐसे ज्यादातर मामलों में मुस्लिम युवक किसी तरह से बहला फुसलाकर हिंदू धर्म की युवतियों से विवाह कर लेते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद उन्हें अमानवीय स्थिति में छोड़ देते हैं, जिसके बाद हिंदू युवतियों की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने इस अनैतिक विवाह को रोकने की मांग की है। आइए सुनते हैं अधिवक्ता सुनील शर्मा हिंदू जागरण मंच क्या कहते हैं। सुनील कुमार शर्मा हिंदू जागरण मंच सह संयोजक से हूँ। बताएंगे क्या मामला है? मामला लव जिहाद का है। एक विशेष विवाह अधिकारी के यहाँ जो है अभी रायगढ़ में वर्तमान में इस महीने में कई लव जिहाद के मामले आ गए। इसमें विशेष विवाह अधिकारी के द्वारा उसमें लव जिहाद के मामले में विधिवत जो है उसमें ज्ञापन देना रहता है, इश्तिहार देना रहता है, लेकिन ये जो आवेदक होते हैं मुस्लिम, ये भ्रामक जानकारी देकर जो है युवतियों को फंसाते हैं और विवाह करने के लिए यहाँ विशेष विवाह अधिकारी क्या प्रस्तुत करते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य धर्मांतरण कराना और अपनी संख्या बढ़ाना है। इसी के तहत ये आवेदन करते हैं, विवाह करते हैं, बाद विवाह होने के बाद लड़कियों को जो है हिंदू लड़कियों को छोड़ देते हैं, उनको परित्याग कर देते हैं ताकि वो तकलीफ में रहे। इस कारण यह विवाह जो है हिंदू जागरण मंच इस और संज्ञान लेकर हम वहाँ आपत्ति करने के लिए आज उपस्थित हुए थे और हमने विधिवत रूप में लिखित आपत्ति दी और साथ ही उस विवाह में हम पक्षकार बनने के लिए आपत्तिकर्ता के रूप में पक्षकार बनने के लिए हमने आवेदन दिया है। आवेदन में सबसे पहले उसने युवती दोनों ने आवेदन में अपने आप को अविवाहित बताया है, जबकि उसी प्रकरण में देखेंगे एफिडेविट और दूसरे जो दस्तावेज लगे हैं उसमें न्यायालय के दस्तावेज लगे, उसमें वो तलाकशुदा महिला है, उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने अपने मूल आवेदन में जो न्यायालय में प्रस्तुत किया है उसमें अपने आप को अविवाहित बताया। यहाँ न्यायालय को दिसंबर 2023 से ये आवेदन प्रस्तुत किया गया है, लेकिन न्यायालय ने विवाह अधिकारी ने आज तक ये संज्ञान नहीं लिया कि उस दस्तावेज को जांच नहीं किया, जबकि ऊपर के दस्तावेज प्रथम पृष्ठ में लिखा अविवाहित और अंदर में वो खुद अपने दस्तावेज में दे रहे हैं कि हम विवाहित नहीं है, हम मतलब तलाकशुदा हैं और 2 बच्चे हैं उसके बाद भी विवाह अधिकारी द्वारा आश्चर्यजनक घटना है कि वो कैसे उसके खिलाफ में अपराध दर्ज नहीं कराई है झूठा आवेदन प्रस्तुत करने का और कोई विधिवत कोई कार्रवाई शुरू नहीं करी है। छुपाने वाली बात एक तथ्य आती है कि न्यायालय द्वारा इश्तिहार के माध्यम से पेपर प्रकाशन के माध्यम से सूचना दी जाती है, जिसमें आम जन को सूचना हो और परिजन को भी सूचना हो। यहाँ सामने वाले जो आवेदक रहते हैं, जो मुस्लिम पक्ष आता है, वो ऐसे अखबार को चुनता है जो साप्ताहिक हो या दैनिक हो या जिसकी 100 प्रतियां या 10 प्रतियां छपती हो, जबकि नियम यह है कि 1000 प्रति कम से कम छपती हो उसी अखबार में उस ज्ञापन को छपने का प्रकाशन करने का निर्देश रहता है। क्योंकि इस चीज़ को लोग छिपाया जाता है और यहाँ साठ काट करके वैसे अखबार में देकर वो लोगों को ज़्यादातर जानकारी ना मिले ऐसी अखबार में छपवाया जाता है और खुला के पेश कर दिया जाता है। विवाह अधिकारी विशेष अधिकारी के द्वारा ये देखा भी नहीं जाता कि इसे किस अखबार में छपवाया, उसकी प्रतियाँ कितनी बटती हैं, क्या वो समाज में शहर में हर जगह प्रतियाँ जाती हैं कि नहीं जाती हैं। और इसमें पूरी तरीके से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से विवाह अधिकारी कलेक्टर जो भी उनके पद में बैठे हैं वो अपने पद का सदुपयोग नहीं करते और गंभीर रूप से लापरवाही करते, ऐसे विवाह को मान्यता देते हुए सर्टिफिकेट जारी करते हैं। क्या चाहते हैं आगे? इसमें हम चाहते हैं कि इसमें जो अभी पूरे भारतवर्ष में और खासकर छत्तीसगढ़ को टारगेट बनाकर लव जिहाद का जो केंद्र बनाया जा रहा है, इसमें हिंदू जागरण मंच और हमारे सारे मंच ये चाहते हैं कि इसमें किसी प्रकार का ऐसा विवाह को प्रशासन रोके और अवैध कराए और उनको किसी प्रकार का कोई सहयोग ना करे। थैंक यू।